बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एसी एजुकेशनल अकेडमी की तरफ से खुश आमदीद। ये लेक्चर एसी एजुकेशनल अकेडमी फैसलाबाद के प्रिंसिपल डॉक्टर शहबाज सईद की तरफ से पेश किया जा रहा है। हमारा कॉन्टैक्ट है गाज़ियाबाद नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 1/10 नियर निशात मिल क्वार्टर्स फैसलाबाद 0300 6690 0418506137। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो फिज़िक्स क्लास 10 का टॉपिक है। चैप्टर है 10 और लेक्चर का नंबर है 4 और टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल 10.3 को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। तो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड का कहा गया है, टी का, और सिंपल पेंडुलम की, और 1 मीटर लेंथ दूसरी बात जो है बताई गई है वो उसकी लेंथ बताई गई है जो 1 मीटर है। ऑन अर्थ, ज़मीन पे, यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑन मून। और हमने चांद पे भी टाइम पीरियड मालूम करना है, ज़मीन पे भी टाइम पीरियड मालूम करना है और चांद पे भी टाइम पीरियड मालूम करना है। द वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑफ वैल्यू ऑन अर्थ। यानी जो जी एम है वो बेसिकली जो जी ई की वैल्यू है जो कि आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, उसका 10th पार्ट है। तो ये भी उसने हमें दिया हुआ है, वेयर इज वैल्यू ऑफ जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम of length 1 meter placed on earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on earth where ge is 10 meter per second. तो यहाँ पे हम जो है उसने हमें कहा कि टाइम पीरियड मालूम कीजिए एक सिंपल पेंडुलम का ज़मीन पे भी और चांद पे भी, ऑन अर्थ ऑन मून दोनों, और लेंथ उसकी जो 1 मीटर दी गई है, और साथ उसने हमें ये हिंट दे दिया है कि जो चांद पे यानी मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 1/6 होता है ज़मीन वाले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, और ज़मीन वाला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका डाटा उर्दू में पढ़ते हैं। एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, तो यहाँ भी हमें जो है वो लेंथ दी गई है और उसे ज़मीन और चांद पे रखा गया है। उसका टाइम पीरियड मालूम किया, ज़मीन पे भी मालूम करना है, चांद पे भी मालूम करना है। चांद पे जी की कीमत जी ई का 1/6 है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1/6 जब छठा हिस्सा लेंगे तो वो मैंने बताया कि उसको हम हल करेंगे, आगे देख लेंगे। उसका अगर हम डाटा देखें तो सबसे पहले उसने कहा लेंथ पेंडुलम की लंबाई, और वो 1 मीटर है। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम या लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर है, ये ज़मीन पे भी 1 मीटर है और ये चांद पे भी 1 मीटर है। वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ, ज़मीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की कीमत, और ये जी ई कहलाएगा चूँकि ये ज़मीन पे और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। और इसी तरह आप चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एम जिसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ऑन मून, और ये जी ई बाई 6 है इसलिए 10/6 होगा और 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास उसने डाटा में दिया हुआ है। अब जो रिक्वायर्ड है, जो हम निकालना चाहते हैं, जो मतलूब है, यानी जो हमने इस न्यूमेरिकल में से फाइंड आउट करना है, वो है ज़मीन पर टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़मीन पर, टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ, इसको हम टी ई कहेंगे। और दूसरा है टाइम पीरियड चांद पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून, और इसको हम टी एम कहेंगे। दोनों चीज़ें जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है और ये चीज़ें इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद इसको जो है वो हल करेंगे। अब इसके लिए अगर हम उसका फार्मूला देखें तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, T = 2π√L/G। अब अगर हम ज़मीन के लिए करेंगे तो यहाँ पे जी ई लिख देंगे, और अगर हम जो है वो चांद के लिए निकालेंगे तो इसी की जगह पे हम जो है वो G/M लिख देंगे। बेसिक फार्मूला जो है वही रहेगा, और अगेन हम यहाँ पे TM लिखेंगे। अगर हम वहाँ पे GM लिखेंगे तो TM लिखेंगे, यानी टाइम पीरियड ऑन मून और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। इसी तरह से जो है वो अगर हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ मालूम करेंगे तो यहाँ पे E लिखेंगे और यहाँ पे भी ई जो है वो लिख देंगे। तो इस तरीके से हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इसे हल करेंगे। अब इसका अगर हम हल देखें, वी नो दैट, हम जानते हैं ऑन अर्थ, ज़मीन पर जो है, ऑन अर्थ यानी कि ज़मीन पर, हम जानते हैं कि ज़मीन पर जो वैल्यू है वो क्या होगी, हम जानते हैं अब टी ई = 2π
अंडर रूट एल ओवर जी ई। मैंने कहा था अगर यहाँ पे ई लगाएंगे तो यहाँ जी ई लगाएंगे, इधर भी ई लग गया, इधर भी लग गया, क्योंकि टाइम पीरियड ऑन अर्थ है और यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ है, और टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 और अंडर रूट 1 और जी ई की वैल्यू 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.28 और 1/10 किया तो 0.1, 0.1 का अंडर रूट लिया तो 0.36 और उसको 6.28 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 सेकेंड जो है ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ गया है। अब हम टाइम पीरियड ऑन मून, चांद पे टाइम पीरियड मालूम करेंगे, तो टी एम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम। तो यहाँ पे हमने एम कर दिया क्योंकि मून के लिए था, तो यहाँ पे भी हमने एम कर दिया क्योंकि ये मून के लिए है, यानी चांद के लिए था। तो टी एम 2 पाई की जगह 3.14 और ये 1 ओवर 1.67, जैसे कि हमने ऊपर इसको सॉल्व किया है। जी एम जो है 1.67 है, ये जी एम की वैल्यू है। जी ई की 1/10 थी, लेकिन जी एम की 1/67 है, 1.67। अब टी एम इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 हो जाएगा और इनको हल करेंगे 0.60 आ जाएगा। 0.60 का अंडर रूट लेंगे तो 0.7746 और ये 6.28, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 4.87 और राउंड ऑफ करके हमारे पास आ गया 4.9 सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है और रिजल्ट्स यही है। रिजल्ट्स जो हैं ये वेव की रफ्तार यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड। और यही टाइम पीरियड जो है ऑन अर्थ, ज़मीन पर टाइम पीरियड, ज़मीन पर, और इसी तरह ये चांद पर टाइम पीरियड होगा, चांद पर टाइम पीरियड। तो ज़मीन पर टाइम पीरियड और चांद पे टाइम पीरियड जो है इनकी वैल्यू हमें दी गई है। तो ये जो है ये टाइम पीरियड ऑन मून, टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो है वो 2 सेकेंड आया है और टाइम पीरियड ऑन मून जो है 4.9 सेकेंड आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।